नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। गुरुजी और माताजी को प्रणाम करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मंत्र के अर्थ की अनंतता। मंत्र शब्द का अर्थ असीमित है। वैदिक ऋचाओं के प्रत्येक छंद भी मंत्र कहे जाते हैं तथा देवी देवताओं की स्तुतियों और यज्ञ हवन में निश्चित किए गए शब्द समूहों को भी मंत्र कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में मंत्र का अर्थ अलग है। तंत्र शास्त्रानुसार मंत्र उसे कहते हैं जो शब्द, पद या पद समूह जिसे देवता या शक्ति को प्रकट करता है वह उस देवता या शक्ति का मंत्र कहा जाता है। मंत्र की परिभाषाएं ऐसे हैं। पहला, धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देने वाली शक्ति को मंत्र कहते हैं। दूसरा, देवता के सूक्ष्म शरीर या इष्ट देव की कृपा की प्राप्ति को मंत्र कहते हैं। तीसरा, दिव्य शक्तियों की कृपा को प्राप्त करने में उपयोगी शक्ति को मंत्र कहते हैं। अदृश्य गुप्त शक्ति को जागृत करने, अपने अनुकूल बनाने वाली विधा को मंत्र कहते हैं। इस प्रकार गुप्त शक्ति को विकसित करने विधा को मंत्र कहते हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में ज्ञान विज्ञान का महान भंडार छिपा हुआ है। उसके एक एक अक्षर में इतना दार्शनिक तत्व ज्ञान सन्निहित है जिसका पूरी तरह पता लगाना कठिन है। आध्यात्मिक और भौतिक सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान उसके गर्भ में मौजूद हैं, जिनका यदि ठीक ठीक पता चल जाए तो मनुष्य उन सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है जो उसे अभिष्ट है। गायत्री वेद माता है। गायत्री से ही चारों वेद और उनकी ऋचाएं निकलती हैं। वेद समस्त विद्याओं का भंडार है। समस्त तत्व ज्ञान और भौतिक विज्ञान वेदों के अंतर्गत मौजूद हैं। जो कुछ वेदों में है उसका सार गायत्री में है। यदि कोई गायत्री को भली प्रकार समझ ले तो उसे वेद शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद आदि की सभी बातों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। एक एक अक्षर का, एक एक पद का क्या अर्थ है, भाव, रहस्य एवं संदेश है, उसको जानने के लिए मनुष्य का एक संपूर्ण जीवन भी पर्याप्त नहीं है। गायत्री के 24 अक्षर ज्ञान विज्ञान के 24 समुद्र हैं। उनका पार पाना साधारण काम नहीं है। यहाँ गायत्री मंत्र के संक्षिप्त भावार्थ पर प्रकाश डाला जाता है। गायत्री महामंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले ओम है। ओमकार को ब्रह्म कहा गया है। वह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। योग विद्या के आचार्य समाधि अवस्था में पहुंचकर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें प्रकृति के उच्च अंतराल में ध्वनि होती हुई परिलक्षित होती है। जैसे घड़ियाल पर चोट मार देने से वह बहुत देर तक झंझनाती रहती है, उसी प्रकार बार बार एक ही कंपन उन्हें सुनाई देने लगता है। यह नाद ध्वनि ओम की ध्वनि से मिलती जुलती होती है। उसे ही ऋषियों ने ईश्वर का स्वयं सिद्ध नाम बताया है और उसे ही शब्द कहा है। ओम को प्रणव भी कहते हैं। यह सब मंत्रों का हेतु है क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। ओम के प्रभाव से व्याहतियाँ उत्पन्न हुई हैं और व्याहतियों में से वेद का आविर्भाव हुआ है। योगी पुरुष अनुस्वार युक्त ओंकार का सदा ध्यान करते हैं, अतः समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले तथा मोक्षदायक ओंकार को हम नमन करते हैं। ओम इत्यक्षर ध्यानात् विष्णुर्विष्णुत्वमात्वान् ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापत्र शिवतां भवत् शिवः। ओम इस ओंकाक्षर मंत्र के ध्यान से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को तथा शिव शिवत्व को प्राप्त हुए। गायत्री में ओंकार के पश्चात भू भुवः स्वः ये 3 व्याहतियाँ आती हैं। इन तीनों का त्रिक अनेकार्थ बोधक है। वे अनेक भावनाओं का और दिशाओं का संकेत करती हैं।
अनेकों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 उत्पादक, पोषक, संहारक शक्तियों का नाम है। भू, भुवः, स्वः, सत्, रज, तम इन तीनों गुणों को भी त्रिविध गायत्री कहा है। भू को ब्रह्म, भुवः को प्रकृति और स्वः को जीव भी कहा जाता है। अग्नि, वायु और सूर्य इन प्रधान देवताओं का भी प्रतिनिधित्व 3 व्याहतियाँ करती हैं। तीनों लोकों का भी इनमें संकेत है। सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों से संसार बना है। इन तीनों स्वभाव के प्राणी विश्व में रहते हैं। इन तीनों पर विजय का अर्थ संसार पर विजय। इसी तरह अग्नि, वायु और जल की उपासना का अर्थ है तेजस्विता, गतिशीलता और शांति प्रियता का मन में स्थापित होना। इस पद्धति को अपनाकर इस त्रिविध संपत्ति को अंदर धारण करके जीवन को सर्वांगीण सुख शांति में बनाया जा सकता है। तत् कहते हैं उस या वह को। तत् शब्द किसी की ओर संकेत करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गायत्री में यह परमात्मा की ओर संकेत करता है। परमात्मा का वर्णन विवेचन नहीं हो सकता, इसलिए इस विषय में केवल संकेत ही किया गया है। सवितु, सविता शब्द से साधारण सूर्य का अर्थ प्रकट होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष, तेजस्वी, प्रकाशमान है। परमात्मा की वह अप्रत्यक्ष शक्ति जो तेज के रूप में हमारे स्थूल नेत्रों के सामने आती है, वह सूर्य है। इसलिए स्थूल अर्थों में इस सूर्य नामक ग्रह को सविता कहते हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि यह चमकने वाला अग्निपिंड ही पूर्ण सविता नहीं है। आध्यात्मिक भाषा में सविता कहते हैं तेजस्वी को, प्रकाशमान को, उत्पन्न करने वाले को। परमात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं, उनके अनेक रूप हैं। इनमें तेजस्वी शक्तियों को सविता कहा जाता है। वरेण्यम, वरेण्य कहते हैं श्रेष्ठ को, वरण करने, ग्रहण करने, धारण करने योग्य को। ईश्वरीय सत्ता में सभी तत्व हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी भी हैं, अनुपयोगी भी हैं। इनमें से गायत्री के द्वारा हम उन तत्वों को ग्रहण करते हैं जो वरेण्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ग्रहण योग्य हैं। धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म, सत, चित, आनंद, सत्य, शिव, सुंदर आदि वरेण्य तत्व हैं। गायत्री में वरेण्यम शब्द ऐसे ही तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाला है। भर्गा, परमात्मा की वह शक्ति जो बुराई का, अज्ञानांधकार का नाश करने वाली है, भर्ग कहलाती है। सविता का वह तेज जो रोगों और पापों का शमन करता है, भर्ग कहलाता है। गायत्री में इसी शक्ति का आह्वान धारण किया जाता है। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, गायत्री व भर्गा तेजो वै गायत्री, अर्थात गायत्री ही भर्ग है और भर्ग ही गायत्री है। देवस्य कहते हैं दिव्य को, अलौकिक को, असाधारण को। देवता दिव्य होते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिनकी इच्छा, आकांक्षा, भावनाएं दिव्य हो, वे देवता हैं। ईश्वरीय शक्ति को देव कहते हैं। शंकर भाष्य में उल्लेख है, सर्वदोतनात्मा खंड चिदेकर्षम, पर अर्थात सर्व प्रकाशक, अखंड, चैतन्य, एक रस देव के गुण हैं। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है, जो समस्त प्राणियों को आत्म रूप से प्रकाशित करता है, स्रोतों से जिसकी स्तुति की जाती है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वह देव है। धीमहि, धीमहि कहते हैं ध्यान करने को। ध्यान का चमत्कार प्रत्यक्ष है। जिस वस्तु का ध्यान करते हैं उस पर मन जमता है, उससे रुचि और रुचि से ध्येय की प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इस तरह ध्यान बीज है और सफलता उसका फल है। गायत्री में सविता ध्यान का अर्थ है सविता, प्राप्ति का प्रयत्न। यह बहुत शुभ है। अगला है धी। धी कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि के यूँ तो कितने ही स्तर हैं, स्तर और नाम हैं। अक्लमंदी, चतुरता, होशियारी, सूझबूझ, दूरदर्शिता आदि बुद्धि विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आमतौर पर मानसिक बल को बुद्धि कहते हैं।
परंतु यह परिभाषा स्थूल और अधूरी है। जो बुद्धि आत्मकल्याण हेतु सक्रिय रहती है वही असली धी या धियः तत्व है, जिसकी धारणा की प्रेरणा गायत्री मंत्र में की गई है। यह का अर्थ है जो। यह परमात्मा के लिए संकेत है। पूर्व में जो सविता वरेण्य भर्ग देव परमात्मा का वर्णन है, उन गुणों वाला जो परमात्मा है उसे दोहराकर पृष्ठपोषण करने की अपेक्षा यहाँ केवल यह का संकेत कर दिया गया है। यह सविता का रूप है। यह सविता देव यत् सत्य ज्ञानादि लक्षणम विद्यारण्य स्व अर्थात यह सत्य और ज्ञान का स्वरूप है। न का अर्थ है हम लोगों का, न अस्मदीया न अस्माकम। न बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। मैं अकेले के लिए और हम बहुतों के या सबके लिए होता है। गायत्री में शुभकामना या कल्याण की प्रार्थना सबके लिए करके हृदय की उदारता और विशालता का परिचय दिया गया है। परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि सबको सद्बुद्धि का प्रकाश हो। न शब्द इसी का द्योतक है। प्रचोदयात् इसका अर्थ है प्रेरणा करना, जोड़ना, बढ़ाना। गायत्री द्वारा उस सविता वरेण्य भर्ग का ध्यान करते हैं जिसमें वस्तुओं की नहीं सद्बुद्धि की प्रार्थना है। परमात्मा से बुद्धि को प्रेरित करने की याचना की गई है। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे, जिससे उत्साहित होकर हम अपने अंतःकरण के निर्माण में जुट जाएं। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात् शब्द बहुत ही मार्मिक होता है। इसमें आत्मा के गौरव की पूरी तरह रक्षा की गई है। आत्मशक्तियों का भंडार है। उसमें वे सब तक शक्तियाँ मौजूद हैं जिनकी सहायता से हम मनचाही स्थितियाँ या वस्तुएं प्राप्त कर सकें। बस यही इस मंत्र का प्राण है। क्योंकि बुद्धि शुद्ध हुए बिना कुछ भी प्राप्त होता है तो उसका सदुपयोग नहीं होता, और जिसका सदुपयोग नहीं है वह व्यर्थ है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई हो उसकी गायत्री सिद्ध हो गई। मंत्र साधना के लिए कुछ विशेष समय, माह, तिथि एवं नक्षत्र का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उत्तम माह साधना हेतु कार्तिक, आश्विन, वैशाख, मार्गशीर्ष, फागुन एवं सावन मास उत्तम होते हैं। उत्तम तिथि मंत्र जप हेतु पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, दशमी एवं त्रयोदशी तिथि उत्तम होती है। उत्तम पक्ष शुक्ल पक्ष में शुभ चंद्र और शुभ दिन देखकर मंत्र जप करना चाहिए। उत्तम दिवस रविवार, शुक्रवार, बुधवार एवं गुरुवार मंत्र साधना के लिए उत्तम होते हैं। उत्तम नक्षत्र पुनर्वसु, हस्त, तीनों उत्तरा, श्रावण, रेवती, अनुराधा एवं रोहिणी नक्षत्र मंत्र सिद्धि हेतु उत्तम रहते हैं। मंत्र साधना में साधन। आसन कैसा होना चाहिए? आसन मंत्र जप के समय कुशासन, बाघांबर और ऊन से बने आसन उत्तम होते हैं। माला कैसी लेनी चाहिए? तो माला रुद्राक्ष, जयंती फल, तुलसी, स्फटिक, हाथी दांत, लाल मूंगा, चंदन एवं कमल की माला से जप सिद्ध होते हैं। रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। बुद्धि सृजन, पोषण, संवर्धन और कल्याण की प्रेरणा का गायत्री मंत्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसका नियमित रूप से जप ध्यान करने से सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। साधक इस महामंत्र का जप करें और सुख सौभाग्य का लाभ उठाएं। आज के लिए बस उतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।